शक्ति और चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं, जो अक्सर संत या गुरु द्वारा दिखाए जाने वाले किसी विशेष शक्ति या साधना से जुड़े होते हैं। मां काली की साधना और सिद्धि के अनेक पहलू हैं, जो उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तों की गहरी भक्ति और साधना से मां काली विशेष कृपा करती हैं और साधक को अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराती हैं। नींबू का प्रयोग तंत्र साधना में किया जाता है और कई बार इसे किसी विशेष प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे नींबू को हवा में उठाना या अन्य चमत्कारिक घटनाएं। क्या आप इस सिद्धि या किसी विशेष चमत्कार के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य साधना के बारे में जानना चाहेंगे? नवरात्रि 2024 में माता काली की साधना से मनोकामना पूरी करने का सिद्ध मंत्र और साधना का एक विशेष महत्व होता है। देवी काली की उपासना से भक्तों को साहस, शक्ति और सभी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। यहाँ माता काली के कुछ सिद्ध मंत्र और साधना विधि के बारे में बताया गया है, जिससे भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माता काली का सिद्ध मंत्र क्री कालिकाय नमः या फिर क्री काली महाकाली क्री क्री फट स्वाहा। यह एक देवी काली का बीज मंत्र है, जो उन्हें श्रद्धा अर्पित करने और उनकी कृपा पाने के लिए जपा जाता है। इस मंत्र में क्री बीज मंत्र है, जो शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। क्री काली महाकाली क्री क्री फट स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ में काली माता को बार बार स्मरण और आवाहन किया जा रहा है। फट शब्द का प्रयोग नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए होता है और स्वाहा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। यह मंत्र ध्यान, साधना और शक्ति प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसे विशेष रूप से काली पूजा, तांत्रिक साधनाओं और ध्यान के दौरान जपा जाता है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से और विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान करने से भक्त को माता काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधना विधि 1. स्नान एवं शुद्धिकरण। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शांत स्थान पर माता काली का ध्यान करें। 2. पूजा का स्थान। अपने घर में एक पूजा का स्थान निर्धारित करें, जहां पर माता काली की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। 3. दीप प्रज्वलन। माता के समक्ष दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को पवित्र करें। 4. माला का प्रयोग। रुद्राक्ष या काली हकीक माला से मंत्र का जाप करें। मंत्र का 108 बार जाप करना उत्तम माना गया है। 5. अर्पण। माता को काले तिल, गुड़ और नींबू का अर्पण करें। यह माता को प्रिय है और इसे अर्पित करने से साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। 6. 9 दिनों का अनुशासन। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इस साधना का पालन करें, संयमित रहें और माता काली के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। 7. समर्पण और आभार। साधना के अंत में माता को प्रणाम कर अपनी मनोकामना प्रकट करें और आभार व्यक्त करें। साधना के लाभ। भय, नकारात्मकता और किसी भी प्रकार के विघ्न से मुक्ति। आत्मबल में वृद्धि और साहस का संचार। आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान। कठिन परिस्थितियों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मकता का संचार। माता काली की साधना में पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया गया जाप और उपासना आपको सफलता और शक्ति प्रदान कर सकता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस साधना का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। मां काली की कृपा प्राप्त करने और उनकी विशेष सवारी की अनुभूति के लिए निम्नलिखित मंत्र को शनिवार के दिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जप सकते हैं। मंत्र क्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि आप अपने मन और स्थान को शुद्ध रखें। शनिवार को प्रातः स्नान करके माता काली की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
माता काली की आराधना में काले वस्त्र पहन सकते हैं और काले तिल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें विशेष प्रिय है। आपका सच्चा भक्ति भाव और विश्वास माता काली की कृपा अवश्य आकर्षित करेगा। शनिवार को मां काली को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से कुछ भोग लगाए जाते हैं, जिनमें गुड़, तिल, नारियल और काले तिल के लड्डू आदि शामिल हैं। इन भोगों को काली माता को अर्पित करते समय श्रद्धा और भक्ति भाव से मंत्रों का जाप करना महत्वपूर्ण होता है। मां काली को प्रसाद अर्पित करने का एक पारंपरिक मंत्र है, क्री कालिकाय नमः। यदि सच्चे दिल से भोग और पूजा की जाए तो माना जाता है कि माता काली शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां काली की साधना शुरू करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, विशेष रूप से यदि आप पहली बार साधना कर रहे हैं। मां काली की साधना में उनकी शक्ति, उनकी कृपा और उनकी सुरक्षा का अनुभव करना संभव है, लेकिन इसके लिए ध्यान और विधि का सही पालन करना जरूरी होता है। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 1. मां काली की मूर्ति या चित्र। अपनी साधना के स्थान पर मां काली का एक चित्र या मूर्ति रखें। ध्यान रहे कि आपका मन पूरी तरह से निर्मल हो और आप पूजा स्थान को भी स्वच्छ रखें। 2. साधना का समय। मां काली की साधना के लिए रात्रि का समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है, खासकर अर्धरात्रि। यह समय मां की शक्ति को विशेष रूप से जागृत करने का माना जाता है। 3. साधना विधि। मां काली की साधना में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मंत्र है क्री कालिकाय नमः। इसे 108 बार जपने का प्रयास करें। 4. ध्यान और मानसिक स्थिति। मां काली की साधना में शुद्ध और निश्चल मन का होना जरूरी है। आप किसी प्रकार की नकारात्मकता या भय के साथ साधना न करें। अपनी सारी समस्याओं और भय को मां के सामने समर्पित करने की भावना रखें। 5. मां की प्रसन्नता के लिए। मां काली को प्रसन्न करने के लिए नीले या काले फूल, काली उड़द और नीम के पत्ते का प्रयोग करें। यह साधना में सकारात्मक ऊर्जा और मां की कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 6. समर्पण और श्रद्धा। मां काली की साधना में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक हैं। मां को अपनी मां की तरह ही समझें और उनसे भय मुक्त होकर प्रेमपूर्वक जुड़े। 7. अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन। यदि संभव हो तो मां काली की साधना में किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लें। यह साधना में उचित दिशा प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। मां काली की साधना में धैर्य और समर्पण से आपको अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। यह साधना आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ जीवन में आ रही चुनौतियों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करती है।